मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र निमित्त उपादान की चर्चा चल रही है। 2 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है? निमित्त उपादान। निमित्त उपादान का दूसरा नाम क्या है? कारण कार्य मीमांसा। कारण कार्य मीमांसा। इसकी शैली कैसी है? स्थूल से सूक्ष्म को जानना। दूसरी शैली कैसी है? ज्ञात से अज्ञात को जानना। यहां कारण कार्य मीमांसा में कार्य के अपर नाम दिए हुए हैं। अपर नाम माने पर्यायवाची है ना। क्या क्या नाम है बताइए? कार्य, हालत, दशा, पर्याय, उपादेय, परिणमन, परिणति, कर्म, क्रिया, नैमित्तिक, व्यक्ति, परिणाम, क्षणिक सत, नियति, भवितव्यता और होनहार। बराबर। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आवे तो अपन पूछ लेना। वैसे धीरे धीरे समझ में सब आ जाएगा। पहले शब्दों से परिचय हो जाए तब बाद में इसका भाव भी ख्याल में आएगा। एक कार्य के बारे में ऐसा क्यों लिखा? इतने सारे मीनिंग क्यों लिखे? ये मीनिंग है इसके कार्य के बारे में कि जिनवाणी में अलग अलग प्रसंग में अलग अलग शब्द मिलते हैं। कहीं तो पर्याय कहेंगे, कभी कार्य कहेंगे, कभी परिणाम कहेंगे। भाई परिणाम सुधारो। बहुत शिकायत होती है लोगों को, सब परिणाम सुधरते ही नहीं नहीं, उपदेश तो देते हैं परिणाम सुधारो, अपने भाव खराब मत करो, अपने भावों को निर्मल करो, पवित्र करो, खोटा परिणाम मत करो। ऐसी बात तो बारंबार आती है। जरा शुद्ध साहित्यिक भाषा में आ जाएं तो देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई। नहीं, तेरी पर्याय कैसी परिणम रही है। तो ऐसे भी बात चलती है। ऐसी जरूरत क्यों पड़ जाती है उसका कारण बताते हैं आपको। जैसे पानी के पर्यायवाची होते ना, पानी, जल, नीर, ऐसे ऐसे नाम बदलते हैं ऐसे। तो क्यों जरूरत पड़ती है कि कभी हमको पद्य साहित्य लिखना हो और 2 अक्षर की जगह खाली हो तो हम नीर लिख देते हैं। नहीं, और यदि जरूरत पड़ जाए कहीं तो जल लिखना पड़ सकता है। तो अलग अलग स्थानों पर भाव एक है, वस्तु एक है, लेकिन उसके शब्द बदल जाते हैं। बराबर। कभी अंबुज बोलेंगे, कभी पंकज बोलेंगे, कभी कमल बोलेंगे, ऐसे नाम बदल जाते हैं ना। ऐसे ही यहां पर कार्य के हमने सारे नाम बता दिए आपको। हालांकि इसमें एक नाम और आ जाता है, वो है व्याप्य। इसमें ऐड नहीं हो पाया। आप चाहें तो अलग से अपनी कॉपी में लिख करके इसे जोड़ लेवें। व्याप्य। जिनके पास ऐसा फोल्डिंग कवर होगा उन्हें सहूलियत है थोड़ी सी। इस तरह से खोल करके इसमें लिख भी सकते हैं। भविष्य घर जाकर लिखें शांति से, क्योंकि यहाँ राइटिंग बिगड़ जाएगी, अच्छे नहीं लिखेंगे तो फिर मजा खराब हो जाएगा। इसलिए आप घर जाकर के इसमें एक ऐड कर ले, वो है व्याप्य। मैं व्याप्य को भी समझा दूंगा, लेकिन ये सब मीनिंग है। इतनी बात याद रखना। देखो अभी वाली बात आई थी कि परिणाम सुधारो, और जीव परिणाम सुधारने के उपाय भी करता है। उपाय भी करता है, ध्यान से सुनना, उपाय भी करता है। परिणाम सुधारने के लिए मंदिर जाता है नहीं, परिणाम सुधारने के लिए प्रवचन सुनते हैं, परिणाम सुधारने के लिए भक्तामा जी का पाठ करते हैं, कोई नवकार सी गिनते हैं नहीं, तो परिणाम सुधारने का उपाय करते हैं ना। और कोई कोई मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। लेकिन आपने ये बात देखी होगी कि इनमें से सारे के सारे दुखी, सारे ही दुखी। जब तक प्रवचन सुनते हैं तब तक दूध के धुले, और जैसे यहां से गए तो हालत फिर वैसी की वैसी। जब तक हम पूजा करते हैं तब तक बढ़िया, इसके बाद बाहर गए तो फिर वही हो स्थिति। और मेडिटेशन करने चले गए, ध्यान लगाने योगासन केंद्र में, तो जब तक योग करते हैं तब तक मजा, इसके बाद बाहर आके फिर वैसे के वैसे। समझ में आया?
इसके लिए मैं सरल भाषा में बताता हूं कि तुम्हारा आम बहुत खट्टा है, आम केरी, आम बहुत खट्टा है तुम्हारा, तो मीठा करने का क्या उपाय है कि इसमें शक्कर की चाशनी का इंजेक्शन लगा दो। क्या नहीं, एक काम करो, तुम्हारा आम बड़ा पीला हरा हरा है, थोड़ा केसरिया होना चाहिए, ठीक है लाओ भैया केसरिया पेंट लाके कर दो ऊपर से, नहीं है क्या? और नहीं तो एक काम करो, आम का रंग, खुशबू और स्वाद अच्छा करने के लिए इसको बढ़िया कोई सेंट लगा दो बढ़िया। क्या उपाय है बोलो? कि आम को मीठा करने का मतलब बाहर से उपाय नहीं है, आम को मीठा करने का कारण उस वृक्ष में है उसमें कारण है, वहां वृक्ष में है, उसमें से मीठा होगा, तुम्हारे करने से मीठा नहीं होगा। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही अपने परिणाम सुधारने का एकमात्र उपाय वो आत्मा में है, वो कपड़ा बदलने में नहीं है कि आप कपड़ा बदल लो तो आपका परिणाम सुधर जाएगा। वो मंदिर जाने में नहीं है, इसका मतलब मंदिर नहीं जाना ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मंदिर जाना परिणाम सुधारने का मूल उपाय नहीं है। उपाय की जानकारी मिल सकती है, डॉक्टर बनने की जानकारी कॉलेज में मिल सकती है, लेकिन कॉलेज जाना डॉक्टरी नहीं है। ठीक है, कॉलेज जाना ये डॉक्टरी नहीं हो सकती। हां, कॉलेज जाकर आप डॉक्टरी सीख सकते हो, ऐसे मंदिर आकर के आप प्रवचन सुनकर के आप सीख सकते हो कि सुख का सच्चा उपाय क्या है, परिणाम सुधारने का सच्चा उपाय क्या है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि कॉलेज जाना यही डॉक्टरी है, बस मैं तो डॉक्टर बन गया। नहीं, और बोल भी देते हैं, घर में मम्मी पापा हो और लड़का एमबीबीएस पढ़ने जाता हो, फाइनल ईयर हो, है ना, तो बोलते भी हैं ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, बोल भी देते हैं डॉक्टर, बोल देते हैं ऑपरेशन मत कर देना कि मैं भी तो डॉक्टर हूं, कि तुम डॉक्टर हो तो बने रहो, लेकिन अभी तुम ऑपरेशन नहीं करना, अभी तुम विद्यार्थी हो। ऐसे ही मंदिर जाने वालों को धर्मात्मा बोल देते हैं, क्या कह रहे हैं, प्रवचन सुनने वालों को धर्मात्मा बोल देते हैं, है नहीं? धर्मात्मा तो किसको कहना, जिसे धर्मी का आश्रय हो, धर्म की खबर हो, धर्मी की खबर हो, उसका नाम धर्मात्मा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो परिणाम सुधारने का उपाय क्या हुआ? ऊपर ऊपर नहीं है, परिणाम सुधारने का उपाय उसका कारण अंदर है। जैसे वृक्ष स्वयमेव आम को मीठा कर देता है, ऐसे ही आत्मा स्वयमेव अपना परिणाम सुधार लेता है। इतनी देर में क्या बताया हमने? ये बताना चाह रहे हैं कि तुम परिणाम सुधारने का बहिरंग उपाय छोड़ दो, बहिरंग उपाय छोड़ दो। तुम्हें परिणाम सुधारना हो तो आत्मा का आश्रय करो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो, आत्मा का निर्णय करो और आत्मा के बारे में पठन पाठन करो और आत्मा की जहां चर्चा चलती हो ऐसी सत्संगति में जाओ। नहीं, ये तो कठिन बात नहीं है। क्या करोगे बोलो, क्या उपाय है इसका? लेकिन अभी हम ऊपर ऊपर का तो उपाय करते हैं, ठीक है, मेरे अष्टमी चौदस का उपाय उपवास करेंगे, हम उपवास व्रत कर देंगे। ये तो उपवास और व्रत करने से क्या हो जाएगा? उपवास और व्रत करने से सुखी हो जाएंगे? सुखी होने का असली उपाय तो ये है। एक बात बताइए आपको, अभी एक बात और समझो, देखो बाहर के उपाय करने में इतना समय नहीं लगता, लेकिन अंदर के कारण को जानने में बहुत टाइम लगता है। टाइम लगता है, टाइम लगता है, उसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी और खोटे उपायों से बचना पड़ेगा। उसके लिए ये चर्चा करते हैं अपन। कार्य, इसमें हालत तो समझते होंगे, हालत, दशा, अवस्था, पर्याय है, पर्याय पिछले साल पढ़ा चुके हैं। गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय। थोड़ा समझा दें, कोई नए लोग हों तो 1 मिनट में समझा दें। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब समझ लो, दृष्टांत दे रहे हैं। शक्कर का गुण क्या है? मिठास। और मिठास का कार्य क्या है? मीठा 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 मीठा, ये पर्याय, बराबर ना? तो शक्कर की पर्याय कैसी हो गई? मिठास। ऐसे आत्मा का गुण हुआ ज्ञान, और ज्ञान का काम हुआ जानना 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 जानना। तो आत्मा की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय कौन सी हुई? जानना जानना जानना। ज्ञान की अवस्था कैसी होगी? जानना जानना जानना, ये पर्याय हुई।
करना इसकी पर्याय नहीं हुई, करना इसकी पर्याय नहीं हुई, राग देश करना इसकी पर्याय नहीं हुई। बराबर बराबर। अभी देखो तो ये हुई पर्याय। अब अभी ध्यान से सुनना, ये चर्चा बहुत सूक्ष्म है, इसकी सूक्ष्मता बता रहा हूं आपको। कितनी सूक्ष्म है कि ये जो लकड़ी दिख रही है ना, लकड़ी, इस लकड़ी में अनंत परमाणु है, कोई आश्चर्य नहीं इसमें, अनंत परमाणु। और अनंत परमाणु में से एक परमाणु जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, एक परमाणु की बात चलती है, उस एक परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, एक परमाणु जो दिखाई नहीं देता, और उस एक परमाणु में अनंत गुण, कितने? अनंत गुण। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक परमाणु ही दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल तो, और एक परमाणु के अनंत गुण, और उस अनंत गुण की भी एक गुण की एक समय की पर्याय है। सूक्ष्मता समझ में आ रही? फिर से एक द्रव्य, यहां परमाणु लिया अपन ने इसका, अभी वो दिखाई नहीं देता इसका एक परमाणु, मिट्टी का एक परमाणु, यहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, असंख्यात पुद्गल परमाणु मिट्टी के कण उड़ रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। देखो, और उनमें से एक परमाणु लिया जाए, वो है पुद्गल द्रव्य, और एक पुद्गल द्रव्य में गुण कितने? अनंत। इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है, ये तो जो साइंस पढ़ते होंगे उन्हें अच्छी तरह से मालूम है ना। पावर कितनी होती है, प्रॉपर्टी कितनी होती है, प्रॉपर्टी गुण कितनी होती है? अनंत। पहले अपने को पानी कैसा लगता था? पानी ऐसे लगता, ठीक है, पीने काम आता है, बस ठीक है। लेकिन अब पानी से कार चलाने की कोशिशें, हवाई जहाज उड़ाने की कोशिशें, पानी से बिजली बनाई, पानी से रेल चलाई, नहीं कितने काम हुए? नहीं, पानी से प्रकाश, पानी से पंखा चलाना, ये क्या हुआ सब? नहीं, कहने मतलब पानी में अनंत सामर्थ्य। एक परमाणु का विस्फोट किया तो अनंत ताकत प्रकट हुई हिरोशिमा और नागासाकी पर। नहीं, एक परमाणु की ताकत प्रकट करी, तो एक परमाणु में अनंत गुण, और उस अनंत गुण में से एक गुण लो, उस एक गुण का भी एक समय का परिणाम लो, उसका नाम परिणाम, उसका नाम पर्याय। इतने बारीक व्याख्या चलना है, आप घबराना मत, बिल्कुल बारीक के नाम पर घबराना नहीं। गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे, बात सूक्ष्म है इसका मतलब एक है कि उपयोग को और ज्यादा कंसेंट्रेट करके और ज्यादा सूक्ष्म करके सुनना। सूक्ष्म का नाम लेकर के डर के भाग नहीं जाना, और हम आपको एकदम इजी करके समझाएंगे, है ना। फिर से तो एक पर्याय, और अब आगे चलते हैं, और भगवान ये कहते हैं कि वो एक समय की पर्याय तुम लोगों के ज्ञान में आएगी नहीं। क्या कह रहे हैं? वो एक समय की पर्याय तुम लोगों के ज्ञान में आएगी नहीं, और उस एक समय की पर्याय में हमको बताना है अभी भी निमित्त और उपादान। वो एक समय की पर्याय में भी एक निमित्त नहीं बताना है, अनेक निमित्त और एक उपादान बताना है। यहां की भाषा में तीन भी कह सकते हैं, लेकिन हम आपको अभी एक कहते हैं। क्या गजब बात, माने जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा जीव द्रव्य दिखाई देता है? नहीं, और उस जीव द्रव्य में अनंत गुण, अभी जीव ही नहीं दिख रहा, उसके अनंत गुण भी नहीं दिखते, और उस अनंत गुण में से एक ज्ञान गुण और एक गुण की पर्याय एक समय की, और वो पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, और उसका करना है हमको ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन में से बताना है अनेक निमित्त और एक उपादान। तो इसलिए आप घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। सब आप बता ही क्यों रहे हैं ऐसी बात जैसे घबरा जाएं? कि हम इसलिए बता रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कांजी स्वामी जी का विरोध हुआ, पूज्य गुरुदेव श्री का विरोध हुआ, तो इसमें तुम आश्चर्य मत समझना, क्योंकि लोगों की दृष्टि इतनी माइक्रो, इतनी सूक्ष्म नहीं है, इतनी अंतरस्थल तक गई नहीं है, इसलिए लोगों को विरोध लगे तो आश्चर्य नहीं समझना। इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, अरे रे जो विरोधी है ने वो तो भूलेला भगवान छे, भूलेला छे पण छे तो भगवान ने, भूलेला छे पण छे तो है तो भगवान।
ऐसे यहां पे समझना। इसलिए आप कभी भी विरोधियों को देख करके घबराना नहीं, बिल्कुल उनको बुरा नहीं समझना, उनको गलत नहीं कहना, क्योंकि ये बात समझ में आए तो इतना ऑपरेशन चाहिए इसमें, एक बात। दूसरी बात, लोगों को ऐसा लगता है निमित्त से काम होता है, क्योंकि दिखता तो, सुनो, ये जो उंगली हिलाई ना, ये उंगली हिलाई लास्ट ईयर का याद है, इसमें अनंत तो पुद्गल द्रव्य, एक नहीं अनंत नहीं, और फिर धर्म अधर्म आकाश काल, और एक जीव, और इसका, और सुनो तो, एक जीव के अनंत गुणों की अनंत पर्याय, और अनंत पुद्गल परमाणुओं को मल्टीप्लाई करो अनंत गुणों से, तो अनंत मल्टीप्लाई अनंत इजिकल टू उनके अनंत गुणों का परिणमन, अनंत गुणों का परिणमन, और फिर धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें अनंत का गुणा करो है, और कालाणु में अनंत का गुणा करो, असंख्यात मल्टीप्लाई अनंत। बाप रे बाप, दिमागी फेल हो जाए अपना तो। इतने सारे कार्य हुए, अनेकों का कार्य हुआ, और तुम कहते हो कि मैंने उंगली हिलाई, ये उंगली हिलाने का काम ये मेरा है। तो आचार्य देव कहते हैं इट इज मिथ्यात्व, यह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने समझ में आया? मिथ्यात्व नए लोगों को मिथ्यात्व माने समझ में आया? अभी शब्द ही समझ में आता हो मिथ्यात्व, बस ठीक है। मिथ्यात्व माने अनंत संसार में रखड़ने का कारण, अनंत संसार में रुलने का कारण नहीं। मैंने कल दृष्टांत दिया था, आज देता हूं अभी एक दृष्टांत। एक रेलगाड़ी उलट जावे, एक्सीडेंट हो जावे एक रेलगाड़ी, तो सिर दर्द किसका होता है? मंत्रालय में से, मंत्रियों में से कौन से मंत्री का सिर दर्द होता है उस दिन? नहीं, उस दिन जिस दिन रेल तो पलटती है समझ लो मद्रास में, और वो मंत्री कहां है? दिल्ली में, लेकिन उस दिन उसको भोजन ही नहीं भाता, पानी पीते नहीं बनता, उसका बीपी हाई लो होने लगता है। नहीं, ये बात क्या हुई? ये बात क्या हुई? रेल तो इधर पलटी, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ तुम्हारी जेब में से भी नहीं देना है, आप तो डिक्लेयर कर दो 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, तुम्हारे क्या जाने वाला है। लेकिन फिर भी बीपी हाई किसका होता है? क्यों? क्योंकि रेल चलाना मेरा काम है। जो रेल चलाना मेरा काम माने तो हिंदुस्तान की सीमा में जितनी रेलगाड़ियां, मालगाड़ियां, गुड्स ट्रेन और जो चलती ना, जो राजधानी और कौन कौन सी चलती तुम्हारी सारी, एक्सप्रेस, स्पेशल, सब टेंशन किसका? रेल मंत्री का। और अब क्या कहें, कहीं भी रेल का कुछ होए, कार्टून किसका बनेगा? पुतले किसके जलाए जाएंगे? नहीं। और कुछ यदि धांधली हो गई, चौप क्या कहलाता है वो, धांधली में क्या बोलती है, कोई नंबर 2 का काम हो जाए, षड्यंत्र हो जाए, पैसा गबन हो जाए, घोटाला, हाँ घोटाला कोई घोटाला हो जाए तो जेल में कौन जाए? कौन जाए? सुनो, एक रेलगाड़ी का काम मेरा काम है ऐसा मानने वाला हैरान परेशान, दूसरे मजे में बैठी नहीं। ऐसे ही ये उंगली हिलाना मेरा काम मानने वाला अनंत संसार में रखड़ता है। अनंत संसार, इसका नाम है अनंतानुबंधी, अनंत के साथ अनुबंध, एग्रीमेंट। इसलिए छोटा मोटा पाप नहीं समझना आप अनंत पाप होता है नहीं। रेल मंत्री वहां से परेशान है, और तुम इतना मेरा बिजनेस, इतनी मेरी फैक्ट्री, इतने मेरे लोग, इतना मेरा परिवार, इतनी मेरी मारुति गाड़ियां, इतना मेरा सब कारोबार, तुम इधर से परेशान हो। परेशान तो ही हो, तुम्हें क्या हो रहा है कि तुम तो यहां बैठे हो देखो, लेकिन एक मारुति को तुम अपना कहते हो और वो कहीं एक्सीडेंट हो गई, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, बस ओनली इंफॉर्मेशन। आपको यह भी मालूम है कि उसका इंश्योरेंस है, वो क्लेम मिल जाएगा, लेकिन टेंशन तो खैर अब थोड़ा कहा, खूब समझना। हमारा मतलब ये है, ये बहुत सूक्ष्म चर्चा है, और जब तक इसका स्वाध्याय जीव नहीं करे, निमित्त उपादान को बराबर नहीं समझे, तब तक उसको ऐसा ही लगता है ये मेरा काम है, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है। बराबर, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो एकदम सूक्ष्म चर्चा है, और हम इसमें निमित्त उपादान सीखेंगे, और इससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको कभी भी उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आपको कभी भी यह मेरे काम है ये नहीं लगेगा। फिर से बोलता हूं, फिर से बहुत मजेदार बात है।
कई लोगों को ऐसी समस्या आती कि जब हम प्रवचन सुनते हैं कि हम तो आत्मा हैं, खाने पीने वाले नहीं हैं, तो पंडित जी हम प्रवचन सुनकर जाते हैं तो खाते क्यों हैं? समझ में आया कुछ प्रश्न? फिर हम व्यापार करते क्यों हैं? क्यों? हम भोजन बनाते क्यों हैं? कपड़े धोते क्यों हैं? कपड़े पहनते क्यों हैं? व्यापार क्यों करते हैं? कि रुको, तुम समझे नहीं, ये काम ही नहीं है। ये तो अभी आप बताया था ना, ये उंगली हिलना कितने द्रव्य का काम हुआ? 6, बस। जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंत। अनंत अभी गुणा किया था ना अपने, मल्टीप्लीकेशन किया था, अनंत में मल्टीप्लाई, अनंत 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 अनंत। कार्य कितने हो रहे हैं इधर? कार्य कितने हो रहे हैं? अनंत कार्य हो रहे हैं, अनंत। और माना एक, और फिर ऊपर से उन सबके कार्यों को, अनंत द्रव्यों के कार्य को मान लिया अपना। रेलगाड़ी चल रही, हजारों 5000 रेल चल रही, मान चलो एग्जाम्पल, 5000 चलाने के लिए 25,000 या 65,000 70,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, और रेल की पटरियां काम कर रही हैं, सिग्नल्स काम कर रहे हैं, केबिन काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जाने कितना काम हो रहा है, और रेल मंत्री ने उन सब पटरियों का काम, डब्बों का काम नहीं, कर्मचारियों का काम, इलेक्ट्रिक बिजली आदि बनने का काम, सब काम है ना, बहुत काम है। इन सब काम को मिलाकर के एक काम कहा, रेल चलना। एक काम का ना, काम कितने हो रहे हैं वैसे? अनंत। और अनंत कामों को मिलाकर एक काम कहा कि रेल चल रही है, ठीक है। और इस एक काम का करता मैं। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, सिग्नल मंत्री देते होंगे, और ड्राइविंग कौन करता होगा? मंत्री। क्या? और पटरियां कौन चेंज करता होगा? वो मंत्री। तो फिर मंत्री क्या काम करता है, ईमानदारी से बताना जरा। ऐसे ही इस एयर कंडीशनड ऑफिस में रहना वाला भगवान आत्मा है, वो जबरदस्ती का मैनेजर बन गया इन सब का। यहां अनंत पुद्गल परमाणु, अनंतों का काम, और इन सबको एक काम माना कि मेरी उंगली हिल रही है। उंगली का हिलना एक काम नहीं, ध्यान रखना, अनंत काम है इधर। और इस अनंत काम को एक माना, पहले नंबर की गलती, और फिर उस एक काम को कह करके अपना मान लेना, ये अनंतानुबंधी मिथ्यात्व हो गया। अब इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा पिछले साल बता चुके हैं। मैं उंगली हिलाता हूं तो अच्छे से नृत्य करो, ठीक से करो, अच्छे से लिखो, अच्छे से बोलो। हैरान परेशान है सारे नहीं, अच्छे से मेंटेनेंस करो बॉडी का। लेकिन ये मेरा काम नहीं है। हाँ भैया, बाल बोध भाग 1 अंतिम पाठ। मात्र जानना मेरा काम। क्या 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 क्या? मात्र। और ये उंगली कौन हिला रहा है? नहीं हिला रहे, हम तो नहीं हिला रहे ना। सिर कौन हिला रहा है जी? ऐसे कौन हिला रहा है जी? अब ध्यान से सुनना, यदि समझ में आ गई तो आज ही आनंद हो जाएगा आपको। अब यहां से आप जाओगे तो रोटी खाओगे कि नहीं खाओगे? जुगल खाओगे? है कि रोटी खाने का काम, अनंतों का काम मुझे अपना दिखाई नहीं देगा। मेरा काम तो मात्र है ना। प्रवचन कौन कर रहा है इधर? हसमुख भाई, प्रवचन कौन कर रहा है? क्या गजब है। देखो अब मजा आता है कि अनंत पुद्गल द्रव्य, और उनमें अनंत अनंत गुण, और एक एक गुण का एक एक काम, अनंत एक एक काम, ऐसे अनंत गुणों का अनंत काम, और ऐसे अनंत पुद्गल द्रव्य। ये भाषा बगना अनंत पुद्गल द्रव्य। गजब ही है बिल्कुल जैन शासन का केवल ज्ञान। यदि ये केवली की ना होवे तो कोई खबर ना पड़े कोई बात। केवली सिवाय ये निमित्त उपादान की चर्चा विश्व में कहीं नहीं है। तब तो गुरुदेव श्री फिदा हुए थे इसके ऊपर कि ये चर्चा इतनी माइक्रो, इतनी सूक्ष्म कहीं नहीं है, हैं? हा। इसीलिए भाई, यदि तुम्हें ये समझ में नहीं आए कि कैंची से कागज नहीं कटता, तो आश्चर्य नहीं होगा। हमें आश्चर्य नहीं होगा, सभी को लगेगा कैंची से कागज कट जाता है, सबको लगेगा ऐसा। लेकिन आप चिंता नहीं करना, अभी अपन इसमें चलते हैं। इसमें कोई शब्द नहीं समझ में आवे तो पूछना। हालत, दशा, पर्याय, उपादेय, ये बाद में समझाएंगे आपको। परिणमन माने चेंज, परिणमन माने चेंज, है ना। परिणति, कर्म,
क्रिया, नैमित्तिक, व्यक्ति, व्यक्ति माने मनुष्य नहीं, व्यक्ति माने पर्सन नहीं, व्यक्ति माने व्यक्तता है ना। परिणाम, क्षणिक, सत, नियति। नियति माने जो पर्याय जिस समय होनी है उसका नाम नियति। जो पर्याय जिस समय होनी है वो नियति। अरे इतने में तो नाच उठना चाहिए, इतनी अच्छी बात है। इसके लिए जेनन बर्नी जी ने इतना बढ़िया लिखा है। जेनन सिद्धांत कोश में 4 भाग, बड़े बड़े मोटे मोटे ऐसे मोटे मोटे। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जैनियों के लिए सबसे ज्यादा गौरवमयी, जैसे कोई शब्दकोश होते हैं ना, शब्दकोश ऐसा तैयार किया है। उसमें स्वामी जी का नाम स्पेशली लिखा गया। कांजी स्वामी जी ने इसी नियति को क्रमबद्ध पर्याय कहा। ऐसे अच्छे शब्दों में लिखा उसको। कांजी स्वामी जी ने, मुझे तो इतना अच्छा लगा पढ़ करके। एक ग्रंथ वो है जिसको जिनेन्द्र बर्नी जी ने संकलित किया है, बनाया है। और ये जिनेन्द्र बर्नी जी वो हैं जिन्होंने विद्यासागर जी से समाधि ली थी, और उन्होंने इतने आदर से लिखा, इसलिए मैं इसको गौरव की बात बहुत मानता हूं, है ना। क्रमबद्ध पर्याय। नियति माने जो पर्याय जिस समय होनी है उसी समय होती है, इसका नाम नियति। आगे पीछे नहीं होती, बस हो गया क्रमबद्ध पर्याय। और क्रमबद्ध पर्याय समझने में क्या चाहिए? नहीं, क्यों? 20 साल के कब होते हैं विवेक? 19 साल में नहीं, 18 साल में। अच्छा, जो 20 साल में अभी तुम हो, एग्जाम्पल है, मुझे मालूम नहीं, अंदाज से बता रहा हूं। 20 साल में तुम हो तो अभी जो परिणाम हो रहे हैं इससे पहले हुए थे? नहीं हुए। भविष्य में होंगे? नहीं होंगे। इससे सिद्ध हुआ जो पर्याय जिस समय होनी है उसका नाम नियति। बराबर? एक क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो गई। इसमें ज्यादा नहीं कहना इसमें है। राजमल जी पांडे जी, उन्होंने कलश टीका लिखी, कलश टीका। उसमें इतना बढ़िया लिखा है, इस जीव को केवल ज्ञान कब होगा? ये केवल ज्ञान में नौंध है। इस जीव को सम्यक दर्शन कब होगा? ये केवल ज्ञान में नौंध है। नौंध समझते हैं? जानकारी है, जानकारी। नौंध કરવામાં આવે છે, गुजराती में बोलते नहीं, ऐसी सूचना, जानकारी। ये भगवान के ज्ञान में है कि तेरा परिणमन कब होगा। तो ऐसा सुन के तो ऐसा लगे कि अच्छा, तो फिर जब होगा अपन चलो, अब क्या करना है। ऐसा नहीं है। ऐसा जानकर तू पर्याय की चिंता छोड़ दे, पर्याय की चिंता छोड़ दे। काम कब होगा ये चिंता छोड़ दे। मात्र जानना मेरा काम, बस, और मेरा दूसरा काम नहीं है। मैं कब करूं, टेंशन बंद करो। ये काम कब होगा, टेंशन बंद करो। सारी दुनिया को सुधार दूं, बच्चों को सुधार दूं, परिवार को सुधार दूं, नौकरों को सुधार दूं, टेंशन बंद करो, कुछ नहीं हो पाएगा। अमेरिका देखो कितने दिन से सुधार रहा है आतंकवादियों को, सुधार पाया? देखो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो पाया उसका। क्यों? कहने का मतलब क्या है भाई? एक समय का काम फिक्स है, कौन करे? नहीं, लोगों को ऐसा लगता था कि भारत वाले तो ऐसे ही हैं। जब कोई घटना घट जाती है, जैसे बॉम्बे में हुआ था ना, स्टॉक एक्सचेंज में बम फूटे थे, ऐसे विधानसभा में फूट गया परसों, तो लोगों को ऐसा लगता है भारत वाले ढीले ढाले हैं। नहीं, अमेरिका देखो कितना पावरफुल है कि भाई साहब, लेकिन वो काम भी कहां हो पा रहा। देखो जब होगा जब ही होगा, किसी के करने से, पावर से, सामग्री से, संयोग से काम नहीं होते। बराबर? अब इतनी चर्चा हो गई, आगे चलें। कार्य का कारण। अभी अपन कारण की चर्चा करेंगे। कारण की, वैसे तो आप समझते हो, कारण में कुछ कहने की जरूरत नहीं, सीधी मीनिंग बताने की जरूरत थोड़ी है। परिभाषा देखिए, नीचे बहुत बड़ी अंडरलाइन है, उसमें परिभाषा लिखी हुई है। कारण किसे कहना? कार्य की उत्पादक सामग्री। कारण की परिभाषा क्या है? कार्य की उत्पादक सामग्री। क्या कहा? कार्य की उत्पादक। आपको बोलना है, उससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगी ये चीज।
अभी देखो शुरुआत सरल है ना, लेकिन जब पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। जो परीक्षा पूछेंगे ना उसमें 50 नंबर का तो चार्ट है केवल, माने कोई भी व्यक्ति फेल नहीं हो सकता यदि ये चार्ट याद करके आ जाए तो 50 नंबर का तो चार्ट ही है केवल, वो आपको बनाना पड़ेगा। नहीं, बिना देखे मैं यही याद कराऊंगा, चिंता नहीं करना, अभी तो बहुत दिन है अपने पास, उसमें याद करा देंगे फिर से। हाँ भैया, फिर से पूछता हूं, कारण की परिभाषा क्या है? कार्य की उत्पादक सामग्री, कार्य की उत्पादक सामग्री, बराबर। सबसे पहले हम फिक्स करते हैं काम। क्या करते हैं? फिक्स क्या कर देते हैं? काम। कैसे? दृष्टांत देता हूं। हमारे घर में शादी होनी है और हमने मिठाई बनाने वाले को बुलाया, मिठाई बनाने वाले को बुलाया कि भाई तुम बढ़िया काम करो, काम करो मैंने अच्छी मिठाइयां बनाओ। ध्यान से सुनना। तो वो सबसे पहले पूछेगा कि मैं ठीक मिठाइयां बनाऊं, अच्छी मिठाइयां बनाऊं, अच्छे से काम करूं, तो क्या बनाना है? सबसे पहला प्रश्न क्या आया? क्या बनाना है? मैंने काम। कौन सी मिठाई बनानी है? नहीं, तुम तो मिठाइयां बनाओ, बस तुम तो मिठाइयां बनाओ अच्छी से अच्छी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी मिठाई? सबसे पहले ये तो नक्की करो काम कौन सा करना है। काम माने कौन सी मिठाई बनानी है। कि सुनो, आप तो एक काम करो, रसगुल्ले बनाओ, ठीक है? अच्छा ठीक, तैयार। तो अब सबसे पहले क्या बताएगा वो? रसगुल्ले की सामग्री बताएगा ना, रसगुल्ले का मटेरियल, कच्चा माल। कि सुनो साहब, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना खर्चे की, ये मेरे पास हीरा माणिक मोती सोना चांदी ये बहुत रखा है, आप बढ़िया रसगुल्ला बनाओ। हाँ भैया, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बोलो? ये बोलेगा नहीं, ये कोई काम की, कार्य की, कारण माने कच्ची सामग्री, उत्पादक सामग्री नहीं है हो, ध्यान से सुनना, ये कार्य की उत्पादक सामग्री नहीं है। ठीक है, तो कार्य की उत्पादक सामग्री ये ठीक है। अच्छा, हीरा सोना चांदी से नहीं बनता तो कोई बात नहीं है। ये लो अरहर की दाल, ये मूंग की दाल, ये तुअर की दाल, ये बेसन, क्या होता है सब, चावल, अब तो ठीक है। ये नहीं, ये सामग्री नहीं। ध्यान से सुनना, कार्य की उत्पादक सामग्री के बिना अन्य लाख सामग्रियां जुटाई जाएं तो भी काम हो सकता नहीं है। तो अपन सबसे पहले कार्य नक्की करें, अपने जीवन में भी कार्य नक्की करें। कार्य सम्यक दर्शन, सुखी होना, और जो तुम लगा लेना सारे मोक्ष में जाना, ये लगा लेना। इसकी सामग्री कौन सी है? इसकी सामग्री कौन सी है ये भी तो नक्की करना पड़ेगा। कल हमने बताया था आपको दृष्टांत, मनुष्य ने सुखी होने के लिए काम था सुखी होना, और सुखी होने के लिए बढ़िया कपड़े लाए, बढ़िया भोजन, बढ़िया बंगला, बढ़िया बिजनेस, ठीक है। लेकिन भाई साहब, ये तो सुखी होने की सामग्री ही नहीं है। सामग्री नहीं है, ध्यान रखना। सामग्री, रसगुल्ला बनाने के लिए मावा चाहिए, शक्कर चाहिए, पानी चाहिए और बर्तन आदि चाहिए, वो सब ठीक है ना, बर्तन चाहिए ना, गैस चाहिए, चूल्हा सब चाहिए। लेकिन आटा दाल चावल और वो तुम्हारे हीरा माणिक मोती सोना चांदी ये नहीं चाहिए। ऐसे ही आत्मा को सुखी होने के लिए, सम्यक दर्शन पाने के लिए उसकी उत्पादक सामग्री तो नक्की करो। क्या गजब, बिल्कुल मुझे यहां बहुत आश्चर्य होता है। विश्व के सारे जीव सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने की सामग्री भी जुटा रहे हैं, और मजे की बात है या दुख की बात है कि उसमें से सुख की सामग्री है ही नहीं। हाँ, तुम्हारे पास है सुख की सामग्री, तुम्हारे घर में है कि नहीं है? एक बात समझा देता हूं, आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि अपन बाद में तो जो चर्चा लेंगे तो लेंगे ही, अभी भी लेते चलें आनंद। जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मैंने तो कपड़ा त्याग दिया है तो मैं सुखी हो गया,
मैंने तो रोटी खाना छोड़ दिया, उपवास कर लिया तो सुखी हो गया। ध्यान से सुनना पहले पूरी बात। मैंने नमक छोड़ दिया, शक्कर छोड़ दिया, मैंने लीलोतरी छोड़ दी, और मैंने एक पैसा छोड़ दिया, मैंने बंगला छोड़ दिया, मैं जंगल में चला गया, आश्रम में चला गया। हाँ भैया, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? सुखी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अरे पैसे छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, जंगल में चला गया, सुखी नहीं हुआ? धर्मात्मा नहीं हुआ? इसका दृष्टांत देके समझाती हूं। दृष्टांत, जैसे रसगुल्ला बनाने के लिए हीरा माणिक मोती सोना चांदी सामग्री नहीं है, तो मिठाई बनाने वाला क्या बोलेगा? विवेक, इन्हें ले जाओ यहां से, इन्हें हटाओ यहां से, यही बोलेगा। हटाने के लिए कहेगा ना, तो ठीक है, उसने हटा करके ले गया। वो अब तो बन गए ना रसगुल्ले? नहीं, अब तो बन गए ना कि ये लो तुम दाल चावल, अब बनाओ हलवा, वो बनाओ रसगुल्ले बनाओ। अरे इन्हें हटाओ यहां से, क्या बोलना पड़ेगा? हटाओ यहां से, और ये हटा करके वापस ले गए, तो अब तो बन जाएंगे। फिर से सुनो, फिर से। दूध मीठा करने के लिए नमक, लवण है, दूध मीठा करने के लिए नमक से तो दूध मीठा नहीं होगा, लेकिन नमक को वापस फेंक देने से तो मीठा हो जाएगा। नहीं, मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं 3-4 बार इसलिए बोला है, वो लॉजिक में दम है। ऐसे ही मनुष्य कपड़ा पहनने से तो सुखी नहीं होता, लेकिन कपड़ा छोड़ने से भी सुखी नहीं होता। लॉजिक समझ आया रत्नेश? है, पैसा कमा करके बिल्डिंग बनाने से तो सुखी नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग और पैसा छोड़ने से भी सुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे दूध नमक से मीठा नहीं होता, ये तो ठीक, लेकिन नमक नहीं डालने से, नमक वापस कर देने से भी तो मीठा नहीं होता। अब तो समझ में आ गया होगा। दूध मीठा करने के लिए तो सच्चा कारण शक्कर चाहिए। बोल दूं, जल्दी बोल दूं? जैन शासन का पूरा चरणान योग, थोड़ा नहीं चरणान योग माने आचरण समझे? पानी छानना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, सोच कर खाना, मुनि बन जाना, जंगल में चले जाना, पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे ठंडों में बैठ जाना। कब? ठंडों में, वो भी नदी के किनारे बैठ जाना। ये बुरा नहीं मानना, गड़बड़ नहीं करना, ये सुखी होने का उपाय नहीं है। नहीं है तो बेकार में क्यों पानी छनवाते हो? क्यों ये बेकार में सारे आचरण करने की जरूरत है? हम फिर बता रहे हैं आपको, फिर से लॉजिक देते हैं। स्त्री पुत्र मकान दुकान इकट्ठा करना ये सुख का साधन नहीं है, और इन्हें दूर करना भी साधन नहीं है। जैसे दूध मीठा करने के लिए नमक की जरूरत नहीं है, और नमक वापस फटक देना, वापस रख देना भी रसगुल्ला बनाने की विधि नहीं है। रसगुल्ला बनाने के लिए तो उसकी सामग्री मावा चाहिए, बराबर? ऐसे ही आत्मा को सुखी होने के लिए पर पदार्थ इकट्ठा करना तो सुख का उपाय नहीं है, और पर पदार्थों को दूर करना भी सुखी होने का उपाय नहीं है। नहीं समझ में आवे तो घबराना मत, बस 30-35 दिन बने रहना बस, और इसके बाद सब समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या उपाय है? क्या उपाय है? कि ये उपाय है कि तुम सच्ची सामग्री बताओ, कार्य की उत्पादक सच्ची सामग्री क्या है? ये सच्ची सामग्री है आत्मा की दृष्टि। मैं बाद में सिद्ध करूंगा, अभी ज्यादा टाइम नहीं इसलिए इसको नहीं लेता हूं। आत्मा की दृष्टि एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। वो मावा लाना पड़ेगा रसगुल्ले बनाने के लिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। रसगुल्ले को मीठा करने के लिए शक्कर छोड़कर बाकी उपाय बताओ, कि और कोई उपाय नहीं। ऐसे आत्मा को सुखी होने के लिए एक आत्मा के सिवाय दूसरी जरूरत नहीं है। अब एक बात बताएं आपको, शक्कर लाने के लिए तो पैसा चाहिए, है ना? और सामग्री लाने के लिए तो मेहनत चाहिए, प्रवृत्ति चाहिए, मेहनत चाहिए, बहुत आफत चाहिए। लेकिन भगवान बनने का कारण कच्ची सामग्री, भगवान उत्पन्न करने की उत्पादक सामग्री
सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की उत्पादक सामग्री, सच्चा सुख प्रकट करने की उत्पादक सामग्री तो तेरे पास सदा काल है। एक बात और दूसरी बात, और गजब बात यह है कि तेरी वो उत्पादक सामग्री, तेरे सुख की उत्पादक सामग्री, तेरे प्रभुता की उत्पादक सामग्री, तेरे अनंत सुख की उत्पादक सामग्री, वो अप्रभावी है, अनटच है, वो अभी तक क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, उसमें कमी नहीं आई है, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। ये तेरे लिए सुख का समाचार है। बिल्कुल जैसा भगवान आत्मा चाहिए ना, बिल्कुल वैसा ही है। दृष्टांत में कहूं तो जैसा मावा चाहिए था वैसा मेरे फ्रिज में रखा मिल गया। अब बाजार तो नहीं जाना, कम से कम पैसा तो खर्च नहीं करना, वो रखा ही मिल गया फ्रिज में। और फ्रिज में मिला तो लेकिन सड़ा हुआ नहीं निकला। हाँ चलो फ्रिज में होता और सड़ा हुआ होता तो, दुर्गंधित होता तो कोई काम का नहीं था। लेकिन भगवान आत्मा, जिसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन, जिसके वेदन का नाम सुख, जिसमें रमणता से प्रभुता सिद्धता प्रकट होती है, वो सदा सुरक्षित तो तुम हो, तुम्हारे पास है वो। और रिलैक्स हो गया, रिलैक्स, इसका नाम सम्यक दर्शन। क्या बोला? रिलैक्स, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं रहा, निर्विकल्प। ऐसी कार्य की उत्पादक सामग्री, उसका नाम कारण। बराबर? तो भैया कारण जुटाने के लिए कहीं जाना है, कारण लेने कहीं जाना है, कारण में सुधार करना है, कारण को बनाना है, बस इतने में सबको सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन का मतलब समझ में आया? अनंत संसार का बंद नहीं होगा। अब हमें चार गति में रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज तक अपन ने जो सच्चा कारण था उस आत्मा की कीमत नहीं की। बराबर? आगे चलें। कार्य की उत्पादक सामग्री, परिभाषा क्या हुई? कार्य की उत्पादक सामग्री को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कारण। कारण की परिभाषा कौन बोलेगा? कार्य की उत्पादक। बराबर? अभी आगे देखो, न्याय। न्याय लिखा है आगे। न्याय, कारण पूर्वक ही कार्य निष्पन्न होता है। क्या लिखा है? कारण पूर्वक ही कार्य निष्पन्न होता है। बराबर? कारण पूर्वक ही, समझो एक एक शब्द, बहुत सरल है। कारण के बिना कार्य हो सकता है? कार्य हो, कार्य तो उसके पहले कारण होना चाहिए। रसगुल्ला बनाना काम, तो उसके पहले सामग्री, मावा, बेसन, और क्या मैदा, और क्या शक्कर, इलायची, किशमिश पहले होना चाहिए कि बाद में? क्यों, कभी ऐसा हुआ कि मिठिया को ऐसा बोला, मिठाई बनाने वाले हलवाई को, तुम मिठाई तो बनाओ, मावा हम ला के दे देंगे बाद में, शक्कर बाद में दे देंगे, किशमिश बाद में देंगे, पहले तुम बनाओ तो ऐसा नहीं है। कारण पहले होना चाहिए। कारण के बिना कोई काम होता? सरल भाषा में कहें तो अकारण कोई काम नहीं होता। समझ लो, अभी मैं आपके पास आता यहां पर प्रवचन करने, और सिर पर पट्टी बंधी होती, हाथ में प्लास्टर बंधा होता, तो आपको क्या नजर आ रहा है? काम, कार्य नजर आ रहा है ना, कार्य। तो आप पूछेंगे पंडित जी क्या बात है? बात माने कारण। क्या कारण है? भाटेपन। क्या हो गया? क्या पूछ रहे हो आप? कार्य तो दिख गया, कार्य को अब नहीं पूछना अपने को। एक कार्य का कारण क्या है? प्रश्न समझ में आया? पहले कार्य तो दिख रहा है, कार्य का कारण क्या है? हाँ भैया, अब मैं ये जवाब दूं कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा हो नहीं सकता। यदि हाथ में प्लास्टर बंधा है तो कोई कारण जरूर होगा। या तो आप गिर गए होगे, या किसी ने पिटाई करी होगी, या एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ ना कुछ कारण। बिना कारण के प्लास्टर होगा? बिना कारण के सिर पे पट्टी होगी कि नहीं? ऐसे ही हो गया, अकारण ही हो गया, वैसे ही हो गया। तो अब आप बोलोगे कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना कारण के कोई कार्य तीन काल में होता ही नहीं। बराबर? बराबर? तो एक कारण में क्या है? न्याय। न्याय क्या हुआ? कारण पूर्वक
ही कार्य निष्पन्न होता है। अब निष्पन्न का अर्थ और सुनो। कारण पूर्वक माने काम होना हो तो उसके पहले क्या होना चाहिए? कारण। निष्पन्न होता है। अब निष्पन्न का सब सुनो। हम काम करते हैं ये नहीं लिया, कारण से कार्य करते ये नहीं लिया। फिर से सुनो, कारण से कार्य करते ये नहीं लिया। कार्य निष्पन्न होना माने ऑटोमेटिक नहीं, ऐसे नहीं। ये ऑटोमोशन कहां होता है? अभी पंचम काल में होने लगा, ये कलयुग में। क्यों? ऑटोमोशन, ऑटोमेटिक हवाई जहाज उड़ जाएं, हवाई जहाज वो क्या ना, ऑटोमेटिक कार चलने लगे, ऑटोमेटिक सारे काम हो जाए, फंक्शंस। नहीं, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से 3 लोक का प्रत्येक द्रव्य ऑटोमोशन में ही है, इसलिए इसका नाम लिखा है निष्पन्न, संपन्न नहीं। फिर से सुनो, आपको कार्य संपन्न नहीं करना है। क्या बोल रहे हैं? संपन्न नहीं करना है। संपन्न करने में तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन निष्पन्न माने ऑटोमेटिक, निष्पन्न माने नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक नैसर्गिक अपने आप हो रहा है। बादल कौन बना रहा है? क्यों? बादल कौन सी फैक्ट्री बन रही है? पानी बरसने के बादल, मेघ। क्यों? कौन सी फैक्ट्री बनते रत्ने से? नहीं। हाँ, जैसे पानी स्वयं मेघ स्वयं है ना, ऑटोमेटिक है ना, ऐसे ही प्रत्येक कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है, करना नहीं। निष्पन्न माने हो रहा है, करना नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? सुनो, तुमको सम्यक दर्शन करना है कि होना है? बहुत फर्क है दोनों बातों में। सम्यक दर्शन करने वाला तो टेंशन में, उसे सम्यक दर्शन कभी हुआ ही नहीं आज तक। और जिसको सम्यक दर्शन होना है उसे तो करना कहां है? तो टेंशन है नहीं, और जैसे टेंशन नहीं हुआ तो यही सम्यक दर्शन है। बस नहीं समझ आया है? स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे, मैं उनकी भाषा में सुनाता हूं आपको। निर्विकल्प का विकल्प खड़ा कर लिया। हे भगवान, मैं निर्विकल्प कब हूं, निर्विकल्प कब हूं? ये निर्विकल्प नहीं हो पा रहा हूं, बस मुझे तो बस ये निर्विकल्प ही होना है। बस स्वामी जी ऐसा कहते थे, ये निर्विकल्प का विकल्प खड़ा करने लगता है। नहीं, जैसे आजकल आपका बिजनेस है ना, जिस तरह के आज माहौल है उसमें टेंशन बहुत होता है। तो टेंशन से वो माइग्रेन, और टेंशन से वो बीपी, हार्ट अटैक, झटके लग जाते हैं एकदम। तो डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो तुम टेंशन मत किया करो। तो बोले साहब ठीक है, अब मैं टेंशन नहीं करूंगा। अब टेंशन कैसे नहीं करूं? अरे उसने वो टेंशन के नाम पर भी टेंशन का टेंशन खड़ा कर लिया। अरे डॉक्टर ने बोला टेंशन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना टेंशन। अरे टेंशन नहीं करना, ले मर गए। वो टेंशन का टेंशन शुरू कर दिया। सुनो, टेंशन नहीं करना, इसका नाम टेंशन नहीं हुआ तो यही सम्यक दर्शन। समझ आया कुछ? ऐसे ही एक पर्याय का भी टेंशन मत करो कि शुद्ध पर्याय कब आएगी, परिणाम कब सुधरेंगे, आत्मा का लक्ष्य कब होगा। देखो आत्मा की बात चल रही है ना, तो बाहर का भी ले लेना इसमें। बाहर में कब क्या होगा, कब क्या होगा। बच्चे कब बड़े होंगे, अरे हो जाएंगे, टेंशन मत करो। व्यापार कब चलेगा, टेंशन नहीं करो। नहीं, हानि हो जाएगी तो क्या होगा, टेंशन मत करो। बाहर का भी टेंशन मत करो। और आत्मा में शुद्धता कब आएगी, शुद्ध परिणाम कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, केवल ज्ञान कब होगा, भगवान कब बनेंगे, इसका भी टेंशन मत करो। और साथ फिर वो टेंशन कोई ना कोई विकल्प तो होगा कि उसका भी टेंशन मत करो। क्या कह रहे? कोई ना कोई तो विकल्प होगा, बिना विकल्प के तो खाली रह नहीं सकते तुम। तो तुम उस विकल्प का भी टेंशन मत करो। इसी का नाम सम्यक दर्शन। इतना सम्यक दर्शन इतना सरल समझ में आता है? नहीं? क्यों नहीं करो टेंशन? उसका कारण कि ये विकल्प के कर्ता तुम नहीं हो, मात्र जानना
ये विकल्प के भी कर्ता तुम नहीं हो, तो टेंशन काहे का? और शुद्ध पर्याय करने के कर्ता भी तुम नहीं हो। ध्यान से सुनना, निष्पन्न शब्द क्या चल रहा है? निष्पन्न। निष्पन्न माने ऑटोमेटिक होता है। नहीं, मैं दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आए। वृक्ष में आम आ रहा है, तो ये तुम्हें करना है कुछ, ये ऑटोमेटिक ही आ रहा है। आम में ऑटोमेटिक मिठास आ रही है, खुशबू आ रही है, रंग अच्छा हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हो रहा है कि तुम्हें करना है। अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहो जिसके सिर पे पूरा बाग हो और उसे बड़ा टेंशन, ये मेरे को सारे फूल साफ करने हैं ब्रश से, और इनको पानी से धोना है, सारे लाखों फूलों को, और फिर इनका फल को मीठा करना है, पीला करना है, सुगंध भरनी है, तो कितना टेंशन। लेकिन आप मूर्ख कहोगे, समझदार कहोगे? है मूर्ख ही कहेंगे ना। है वो ऑटोमेटिक ही फूल आते हैं, ऑटोमेटिक ही फल आते हैं, ऑटोमेटिक ही सुगंध आती है, ऑटोमेटिक ही उनमें रस आता है। तुम्हें क्या करना? नहीं, कुछ नहीं करना। अब लाखों वृक्ष हो, कोई टेंशन नहीं। इसका नाम सम्यक दर्शन। आराम से बैठो, शांति से, कुछ मत करो। ये तो बाघ का दृष्टांत दिया, लेकिन आप लोगों की चिंता का क्या है? ये लड़का 5 साल का हो गया, बस 25 साल का कैसे कर दूं इसे? क्यों? अरे तुम्हें क्या करना? 25 साल का वो ऑटोमेटिक ही होगा ना। नहीं, ये मैंने एक बच्चे का दृष्टांत, ऐसे घर के सारे काम, ये ध्यान से सुनना। यह जो कार्य लिया ना, कार्य, ये 3 लोग के सारे कार्यों का डिसीजन ले रहे हैं अपन, केवल एक आत्मा के काम का नहीं ले रहे हैं। 3 लोग के सारे कार्य ऑटोमेटिक निष्पन्न होते हैं, अपने स्वकाल में होते हैं, अपने टाइम में होते ही हैं। इससे पहले नहीं होते, इसके बाद नहीं होते। नहीं, समझ लो, एक दृष्टांत देता हूं। 1 लाख रुपया और 7 साल के लिए अपन एफडी बना दें बैंक में, तो 7 साल में वो डबल हो जाएगा। तो 7 साल के पहले हो सकता है, वो हो सकता है। तो फिर टेंशन करने से हो जाएगा, चिंता करने से, माला फेरने से हो जाएगा। अब कोई माला इसलिए फेर रहा है कि शायद कुछ हेल्प मिले, तो उसे आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? जो आप कहोगे उसी का नाम मिथ्या दृष्टि, मूर्ख है बस। ऐसे ही तुम्हारा जो काम, तुम्हारा जो परिणमन होना है, वो अपने समय में होना ही है, आगे पीछे नहीं होना है। तो सारे कार्यों की चिंता छूट गई, निर्विकल्प हो गया। इसका नाम सम्यक दर्शन। समझ आया? यही समझना अच्छी तरह से। माने कार्य निष्पन्न होता है, ऑटोमेटिक होता है। अब तुम्हें करना कहां है? इससे क्या फायदा है? वो गजब ही फायदे हैं बिल्कुल। निष्पन्न कार्य समझा रहे हैं? कारण पूर्वक ही कार्य निष्पन्न होता है, माने कार्य ऑटोमेटिक होता है। यदि कारण यदि कारण हो, जैसे दूध में शक्कर हो, तो दूध को मीठा करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक ही? बराबर। ऐसे ही सच्चा कारण हो तो सम्यक दर्शन बोलो, सच्चा कारण हो, ध्यान, सच्चा कारण। भगवान बनना है कि नहीं बनना है, कि निष्पन्न होना है? क्या सच्चा कारण हो तो निष्पन्न होगा, भगवान ऑटोमेटिक बनेगा। क्यों? आम का बीज डाला हो जमीन में तो कोई शंका है? कोई शंका है? क्या निकलेगा इसमें से? एक काम करो, सब जने माला फेरो, आम ही निकले। ऐसा ना हो कि पंचम काल में नींबू निकल आए। नहीं, हमने कारण कौन सा दिया है? जो कारण होगा वही कार्य होगा। ऐसे यदि तुमने जिनवाणी पढ़कर, सत्समागम करके सच्चा कारण खोज लिया, तो तुम आज लिख लो अपनी डायरी में कि अब हम भावी भगवान हैं गारंटेड। क्या कह रहे हैं? गारंटेड भगवान हैं। हम गारंटी से कहते हैं कि अब हम 4 गति में नहीं जाएंगे, क्योंकि सच्चा कारण होने पर कार्य ऑटोमेटिक होता ही। बहुत माल है। अभी अब कल चलाएंगे इसी को कल और चलाएंगे निष्पन्न होने को। हमने दूध में शक्कर डाली हो, और सारे लोग जितने बैठे हैं इधर, और इतने ही नहीं, पूरे बॉम्बे के लोग ये कहें कि पंडित जी का दूध फीका हो जाओ,
पंडित जी का दूध फीका हो जाओ, पंडित जी का दूध कड़वा हो जाओ, और सब गालियां देवें, गालियां देवें, बड़े बड़े माइक पर अनाउंस करें, अनाउंस पंडित जी का दूध, ठीक है। हाँ भैया, हमारे दूध में शक्कर हो तो दूध कैसा हो जाएगा अब? है फीका, कैसा होगा? मीठा ही होगा, मिठाई। और तुम सब मिलकर कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कारण सच्चा हो तो कार्य होता ही है। सुनो, जिसने अपने ख्याल की दृष्टि कर ली वो नियम से सम्यक दृष्टि ही होता है, और भविष्य का केवल ज्ञानी और भगवान बनेगा ही। सुनो, अब भले ही अनंत कर्म हो मेरे अंगेष्ट, अनंत कर्म हो, लेकिन मेरा काम नहीं रोक सकते। गजब बात है? हा 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 हा। हाँ भैया, कड़वा हो जाएगा दूध? नहीं होगा। यदि दूध में शक्कर हो तो दूध कड़वा हो जाएगा? बोलो, कौन से पाप का उदय आ जाए कि दूध कड़वा हो जाएगा? नहीं भाई, जब पाप का उदय आ जाए तो दूध कड़वा नहीं हो जाएगा, नहीं आएगा, नहीं होगा। सुनो, ऐसे ही जिसने सच्ची दृष्टि की है वो चार गति में नहीं रुलेगा। अब उसे अनंत काल मोह राग देश उत्पन्न नहीं होंगे, यदि सच्चा कारण। हम तो कारण की महिमा बता रहे हैं आपको, क्योंकि अनादिकाल से जीव ने कारण की तपास नहीं करी। कार्य का तो मजा माना है, मैं फर्स्ट पास हो जाऊं, फर्स्ट पास हो जाऊं, लेकिन कारण, राज में बोला था, फर्स्ट पास होने की भावना तो भाता है, लेकिन कारण नहीं खोजता। और यदि कारण खोजता भी है तो बता दें, कारण खोजता भी है तो पंडित जी मैं फर्स्ट पास हो जाऊंगा। बोले कैसे? मैंने प्रोफेसर को पटा लिया पेपर आउट कर लूंगा और फिर यूनिवर्सिटी में पैसे फेंक करके मार्कशीट बनवा लूंगा, नंबर मार्क्स बढ़वा लूंगा, और फिर भी नहीं हुआ तो थ्रेट करूंगा। क्यों थ्रेट? मैंने धमकी दूंगा, चक्कू दिखाऊंगा, देखे कैसे पास नहीं होता, मैं फर्स्ट पास होके बताऊंगा। माने अनादिकाल से हमने सुखी होने के लिए या तो पाप करे या पुण्य किए, समझ गए सब? नहीं, माने नंबर 2 के काम तो करे, पाप पुण्य की, लेकिन एक जो असली कारण है उसको नहीं किया। हाँ, ये फर्स्ट पास होने का असली कारण पढ़ाई नहीं, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग नहीं, सो वो तो करता नहीं है। सभी लोग करते हैं 2 पाए, या तो कोई पढ़ाई करता है या दूसरा ये सोचता है मैं पेपर आउट कर लूंगा, आगे वाले का नकल कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, ऐसा नहीं तो फिर पेपर आउट कर लूंगा, फिर कॉपी में नंबर बढ़वा लूंगा, है ना। ऐसे ही 2 तरह के लोग हैं। एक तो ये सोचते हैं सुखी होने के लिए मैं पैसा कमा लूंगा, बिल्डिंग बना लूंगा, मकान दुकान कर लूंगा, पत्नी कर लूंगा, और दूसरे हुए तो भगवान को रिश्वत दे दूंगा। नहीं समझ में आई? भगवान को रिश्वत, हे भगवान यदि इस बार मुकदमे के घोटाले के मुकदमे से बच गया तो 1 लाख रुपया, ये रिश्वतखोरी है और क्या है? नहीं, हे भगवान यदि इस बार मेरा काम हो गया तो आप पक्का समझो कि आपकी मूर्ति विराजमान करवाऊंगा, आपका पंच कल्याण करा दूंगा, आपका विधान करा दूंगा। नहीं, तो ये रिश्वतखोरी है। लेकिन सुनो, आप रिश्वतखोरी मत करो मैं पुण्य को यहां रिश्वत कह रहा हूं, समझ गए? मैं यहां पुण्य को रिश्वत कह रहा हूं। आप रिश्वत देके खुश मत हो, आप केवल पूजा पाठ व्रत उपवास करके भगवान को खुश करने की कोशिश मत करो। पुण्य करके खुश मत हो, थोड़ा सुधार कर रहा हूं इसमें, मात्र पुण्य करके खुश मत हो। समझ में आया कुछ? मात्र पुण्य प्रवृत्ति करके प्रसन्न मत हो, और पाप प्रवृत्ति करके भी है सब ठीक है, ऐसे नहीं। असली कारण खोजो, अनादिकाल से असली कारण नहीं खोजा। असली कारण तो अभी भी नहीं बता रहा हूं मैं, अभी तो बताएंगे, अभी तो समय है। अभी तो वो असली कारण संक्षेप में इतना है कि तेरे आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, और तू उसको देख, तू उसको जान, उसकी पहचान कर और वहां आनंद कर, तो तुम जरूर प्रभु बनोगे, भगवान बनोगे। जैसे एक बीज है ना, बीज, उसमें अनंत आम देने की ताकत है, विश्वास है? एक बीज में अनंत आम देने की ताकत, ऐसे इस भगवान में अनंत काल तक अनंत सुख 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 देने की ताकत है। ऐसे भगवान आत्मा को जानना ही सम्यक दर्शन कार्य का सच्चा कारण है।
ओम नमः शिवाय।